अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खावर जावेद हूँ, मैं चकवाल से। मैं ग्रुप में ऐड हूँ और तमाम भाइयों के मैसेज गा बगा सुनता रहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हर बंदा अपने तौर पे पॉजिटिव एफर्ट कर रहा है ना। कोई बंदा भी किसी के लिए नेगेटिव नहीं सोच रहा और अपने लिए भी नेगेटिव ज़हर वो नहीं सोचता है। लेकिन मेरे खालिद फरूक भाई से ना दो तीन सवाल हैं, और वो इस तरह करें कि मेहरबानी करें कि राजा रियाज साहब से और सैफुर रहमान साहब से ये बातें पता करके बता दें, क्योंकि हम गरीबों की वो अभी तो कॉल भी नहीं उठाते हैं। सर जी, बात यह है कि आप अपनी जगह बजा है, कैश वर्थ भी बजा है, सब कुछ क्लियर है। अभी एक्टिवेशन फीसें हमने जमा करवाई थी 1.5 साल पहले। मैं कहता हूँ अरबों रुपए थे, वो अकाउंट बंद होने के बाद इनके बंगलों पे पहुंचे हैं, सैफुर रहमान साहब के बंगले पे, और मैं 35 से 40 लाख रुपया मैं खुद देकर आया हूँ। ठीक है। और चकवाल के जो हम 3 गाड़ियां लेकर गए थे, 1.5 करोड़ रुपया हमने एक दिन में उनको दिया था। और उसके बाद कलरकार इंटरचेंज पे, बलकसर इंटरचेंज पे, रावलपिंडी, कहाँ कहाँ हमने एक्टिवेशन फीसें, वो किधर गए हैं पैसे? ये वाइस सैफ साहब अपनी छोड़ें और इसी ग्रुप में छोड़ें, पाकिस्तान के कई ग्रुपों में अपनी वाइस छोड़ें जो SRGB फॉर यू के चल रहे हैं, कि वो पैसा गया किधर है? किसी गरीब को पैसा वो पहुंचा किसी गरीब के पास? पहले तो सर ये मेरा एक सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि 15-15 हज़ार पिछले पैसों को छोड़ो, जो हमारे मतलब मेरा लाख रुपया लगा हुआ है तो मुझे 40 हज़ार लगाना पड़ेगा। 15 हज़ार रुपया फी बंदा लगाएगा, 1.5 लाख भी मेंबर हो तो पौने, मैं कहता हूँ 2 अरब और ऊपर, 2.5 अरब से ऊपर अमाउंट बन रही है। आप बेशक कैलकुलेशन कर लें। ठीक है, 2.5 अरब रुपया पहले हम राजा रियाज साहब को देंगे। ठीक है, फिर हम फंस जाएंगे। मैं कलमा पढ़ के कह सकता हूँ, आप फरूक भाई कलमा पढ़ के कहें कि राजा रियाज साहब देंगे। ठीक है ना। मेरी आपसे पहली दफ़ा मैं मुखातब हो चुका हूँ। सलीम जुमर साहब, मैं, तैर शाह साहब, मुफ्ती जमील साहब, ये सारे एक ही टीम में थे, और नईम के हम अंडर थे, जो अभी वुल्फ ट्रेड में काम कर रहा है। ठीक है, अलयात में। सर बात ये है कि कोई कंपनी हमने ज्वाइन नहीं करनी है और कोई बंदा भी ज़िला चकवाल का नहीं करेगा। जो कर रहे हैं वो करें, लेकिन ये है कि कम अज़ कम वो, तीसरा मेरा ये एक सवाल सुन लें, बाकी बातें अगले मैसेज में मैं करूँगा, कि जो बैंक अकाउंट क्लोज हैं उनमें कम से कम ये तो बताएं ना कि इतने अरब रुपया पड़ा हुआ है और हमने लोगों का इतना अरब देना है। कोई क्लियर कर ही ना, कहते हैं जी आपकी सोच से ऊपर पैसे हैं, जितने देने हैं उनसे ज़्यादा हैं। बाकी मैं कहता हूं कि उस बंदे ने या तो शराब पी हुई है या उस बंदे का दिमागी तवाज़न बिल्कुल ठीक नहीं है, जो अब भी 1.5 साल में राजा रियाज के वो ढोल वाली टन 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 सुन के, क्या जी, वो राजा रियाज साहब ढोल वाली टन टन लगा देते थे, क्या जी, मुबारक हो जी, सिक्योरिनेक्स ओपन हो रही है जी, लेडीज एंड जेंटलमैन ये हो रहा है जी, लेडीज एंड जेंटलमैन ये हो रहा है जी, ये हो रहा है, ये। राजा रियाज साहब ने एक बटन दबाना है और 2.5 अरब रुपया जो लोगों का लिया हुआ है वो उधर से ऑफ हो जाना है। मेरी तमाम भाइयों से रिक्वेस्ट है, मैं कहता हूं कि बराए मेहरबानी, बराए मेहरबानी, फरूक भाई आप भी एफर्ट ना करें, अपनी ज़ात के लिए करें। साथ एक मेंबर भी आपके अकाउंट के नीचे नहीं होना चाहिए। मैं देखता हूं आपको क्या मिलता है। आप खुद फंसा रहे हैं लोगों को और आप कहते हैं कि फलां है जी, फलां कंपनी में चला गया, फलां में चला गया, फलां में चला गया। फरूक भाई बराए मेहरबानी, बराए मेहरबानी, ये एफर्ट ना करें। अपनी, कहते हैं कि एक पाव गोश्त के लिए लोगों की भैंसें ज़बह ना करें। पहले हमने की हैं, हमने एक पाव गोश्त के लिए लोगों की भैंसें ज़बह की हैं, लेकिन अभी हम खुदा के खौफ से डर रहे हैं। तो बराए मेहरबानी इस लेवल पर ना आए। मेरा ये मशवरा है कि आप इस तरह करें कि 29 तारीख को हर बंदा अपनी टीम के 30-30 बंदे लेकर, मिलने पैसे इधर से नहीं हैं, मैं क्लियर कह रहा हूँ। 29 तारीख को मैं तो कहता हूँ कि सब पूरे पाकिस्तान के B4U के मेंबर इकट्ठे हों और नए में दरखास्तें दे दे सैफुर रहमान के खिलाफ। खुद म खुद अपने लेवल पर बात आ जाएगी। और हम ज़िला चकवाल के मेंबर, ईद का भी रमज़ान और मुबारक है, इसलिए हम खामोश हैं। ईद के फ़ौरन बाद 23-24 को हम एक मीटिंग करेंगे और ये बात हम इंशाल्लाह शेयर करेंगे अपने भाइयों से, और सारे ताउन करने के लिए भी तैयार है और रावलपिंडी नैब तक पहुंचने के लिए भी तैयार हैं। जवेद खान तो 20-25 बंदे लेकर आएगा, इधर से 20-25 आएंगे इंशाल्लाह, और आएंगे क्योंकि ज़िला चकवाल की वर्किंग एक साइड पे थी B4U में और पूरे पाकिस्तान की ये एक साइड पे थी। अभी वर्ल्ड ट्रेड में भी, अलयात में भी हो रही है। बेशक अलयात के सीनियर से पूछ रहे हैं, जांजेब आलम से। पूरे पाकिस्तान की वर्किंग अलग है और ज़िला चकवाल में जो वर्किंग अलयात में हो रही है वो अलग है। चकवाल वाले अवाम जो जब निकलेगी इंशाल्लाह तो इनको पता चलेगा। तो फरूक भाई बराए मेहरबानी, मैंने 3 सवाल किए हैं, फिर रिपीट करने लगा हूँ। एक सवाल ये है कि एक्टिवेशन फीसें किधर गई हैं? ठीक है, 1.5 साल हमने, इन्होंने हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, वो क्यों लगाया हुआ है? तीसरी बात ये है
کہ ہمارے جو اکاؤنٹ بلاک ہیں، فریز ہیں، ان میں پیسہ کتنا ہے. یہ تینوں باتیں کلیئر کریں برائے مہربانی، آپ کی بہت مہربانی ہوگی. تو باتیں میری محسوس نہیں کرنی ہے، میں نے بھی ٹیموں کو لیڈ کیا ہے، ٹھیک ہے نا. تو آپ سینئر ہیں، لیڈر ہیں، ہمارے اوپر والے لیڈر ہیں، سینئر ہیں، تو کیوں سینئر کو سننا پڑتا ہے اور جونیئر سناتے ہیں. تو کوئی بات میری محسوس نہیں کرتی ہیں، لیکن یہ فاروق بھائی ان باتوں کا میری باتوں کا آپ نے جواب ضرور دینا ہے. میں گروپ میں بالکل نہیں آتا ہوں، سنتا رہتا ہوں سب بھائیوں کی، صرف میں نے آپ کے میسج سننا ہے کہ یہ واقعی بجائے ایکٹیویشن فیسوں والے کیا بتاتے ہیں آپ کو راجہ ریاض صاحب اور یہ سیف الرحمان صاحب کدھر گئی ہیں. برائے مہربانی یہ ضرور بتانا ہے.